वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में आप सबका भाई गोविंद चंद्र प्रसाद। भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य जमीनी स्तर पर सोशल मीडिया के माध्यम से हो रहा है, और इस कार्य को करने में आप सभी का जो सहयोग, आशीर्वाद, अनुभव, मार्गदर्शन मिल रहा है, उसके लिए कोटि कोटि नमन, दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद। जितने भी परिवार जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए सूचनाएं। आप अभी जिस लिंक से जुड़े हैं 11 बजे की मीटिंग में, इसी लिंक से आप रात्रि 8 बजे चौपाल में जुड़ते हैं, इसी लिंक से सुबह 5 बजे योगाभ्यास में जुड़ते हैं, और 11 बजे की जो ये लिंक, ये मीटिंग है, ये है नारी सुरक्षा। नारी सुरक्षा जो हमारा एक उत्पाद है, माता बहन बेटियों के लिए सैनिटरी नैपकिन, उसके जरिए घरेलू बचत व्यवसाय को करते हुए अपने आप को स्वास्थ्य रक्षक बनाना, इसके ऊपर। तो आज हमारे चर्चा का विषय है 5 जुलाई 2025 में हमारे बीच में जुड़ चुके हैं भाई आदित्य जी, जो अलीगढ़ से हैं, गुड़गांव में मारुति इंडस्ट्री में काम करते हैं, जॉब करते हैं। ये अपनी आज की घटनाएं, पहले अपनी बातें बातें बताएंगे। सबसे पहले तो अपने बारे में बताएंगे, अपनी माता जी की जो समस्याएं कई वर्षों से चल रही है उसके बारे में बताएंगे, और आज जो हुआ उसके बारे में बताएंगे कि इनकी कहानी सुनने के बाद, इनके अनुभवों को सुनने के बाद हर व्यक्ति, हर परिवार, हर सदस्य, हर इंसान अपने परिजनों का हृदयघात में स्वास्थ्य रक्षक बन सकता है। बहुत ही, और वो भी शून्य खर्च चिकित्सा पे, जिसके लिए खर्च करने के लिए कोई भी खर्च नहीं लगेगा। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे आदित्य भाई की ओर चलते हैं। आदित्य भाई, आपको को होस्ट बनाया गया है, आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। और आज आपका हार्दिक स्वागत है स्वस्थ समृद्ध परिवार की नारी सुरक्षा की 11 बजे की मीटिंग में, जहाँ पे स्वास्थ्य रक्षक कैसे बने उस ज्ञान से ज्ञानित होने के लिए। तो आपके अनुभवों से आज जुड़े हुए 64 परिवार, 65 परिवार ज्ञानित होंगे, और साथ ही साथ मोनिका बहन के नाम से जो यूट्यूब चैनल है, इस चैनल पे आप लोग लाइव देख रहे हैं, और यही रिकॉर्डेड वीडियो बहुत ही जल्द स्वस्थ समृद्ध परिवार और गोविंद भाई के चैनल पे उपलब्ध होगा। जी आदित्य भाई। वंदे मातरम भाई। वंदे मातरम। तब हम्म, आज मैं गुड़गांव में मारुति में जॉब करता हूँ, और करीब करीब 5-6 साल से मेरी माताजी को हृदयघात की समस्या है, और एलोपैथिक उन्हें सूटेबल नहीं होती। कहती भी एलोपैथिक कराओ उनको, या तो कब्ज हो जाएगी, बवासीर की दिक्कत आ जाती है, या तो उसके डर से मैं उनका ट्रीटमेंट एलोपैथिक कराता भी नहीं। और उनको मैंने काफी जगह दिखाया, चित्रकूट में भी आयुर्वेदिक एक चित्रकूट आयुर्वेदिक वो था चिकित्सालय, वहां पर दिखाया। वहां के बाद में अब हरिद्वार में भी दिखाया था, कई जगह में, मतलब मैं दिखा करके परेशान हो चुका था। और फिर होम्योपैथिक और गोविंद भाई जी से मैं 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ करीब। गोविंद भाई जी से जो दवाएं बताते थे उन्हीं को मैं माता जी के घर पे इमरजेंसी के तौर पे रख रखी थी, और एकोनाइट एक विशेष तौर से रख रखी थी। मैं कोई भी दिक्कत होगी तो ये यूज करनी करनी है। अब कल मेरे माता जी फोन आया मेरे पास माता जी का, कि मेरे बेटे दिक्कत है बहुत ज्यादा। सुबह सुबह 5 बजे के समथिंग में गुड़गांव में था, कि मेरे को इतना दर्द है कि मैं ना तो बैठ सकती हूँ ना खड़ी हो पा रही, और बाथरूम की दूरी 10 कदम की थी, इतने में उनके चेस्ट में पेन हो जाता था। और मैंने फिर, और जो गांव के सहपाठी थे और भी थे, वो घर पे आ गए काफी। बोले कि हमारी जानकारी में एक डॉक्टर हैं, उनको दिखा लीजिए। तो मैं गुड़गांव से तो आ नहीं सकता था तुरंत की तुरंत, तो मैंने अपने भाई को पड़ोस में से भेजा डॉक्टर के पास। वहां से कुछ दवाएं दी उन्होंने, तो शाम को मैं घर पे आया। जो दवाएं खिलाई उनसे कोई भी फायदा नहीं। और रात में हर घंटे पे उनके दर्द उठ रहा था, तो मैं बोला चलो कुछ नहीं, एकोनाइट देता रहा हूँ, एकोनाइट देता हूँ। फिर रात में 11:30 बजे, 10:30 बजे की समथिंग इतनी बुरी हालत हो गई थी उनकी, कि पूरे शरीर में पसीना ही पसीना आना, और दर्द इतना भयंकर हो रहा था कि बस चीख रही थी बुरी तरह से, ना कोई होता। तो फिर मैंने उनका बीपी चेक किया, तो बीपी उनका 200 प्लस बीपी था। तो बीपी की नाइट में टेबलेट दी मैंने, फिर मैसेज टाइप करके भाई जी को सेंड किया।
रात में 11:30 बजे के। और फिर इनको रात में मैं एक्ोनेट देता रहा, जग जग के रात में कई बार। और मैं भाई जी के संदेश का इंतजार करता रहा कि कब भाई जी मैसेज देंगे। और जो रिपोर्टें कल भी कराई थी, LFT KFT, और इन्होंने जो किडनी पे कोई दिक्कत तो नहीं है, वो सारी मैंने भाई जी को सेंड कर दी। अब भाई जी से मेरे बात हुई सुबह को 7 बजे के समथिंग, तो भाई जी ने जो उपचार बताए उनसे माता जी को तुरंत 5 से 7 मिनट में इतना रिलीव हो गया कि 90% उनको बिल्कुल आराम। और वो भाई जी ने जो बताया था कि लाल मिर्च को जीभ के नीचे रखने के लिए बताया, और फिर मंत्र चिकित्सा के द्वारा जो घर के परिवार के सदस्य थे जितने भी, उन्होंने मंत्र चिकित्सा करी, गोविंद भाई जी ने चिकित्सा की। जैसे जैसे हम करते गए वो चिकित्सा, उसके 5-7 मिनट में ही उनको 80 से 90% आराम मिल गया। और भाई जी ने कहा कि कोई भी दिक्कत हो तो तुम मेरे को दोबारा 5-7 मिनट बाद कॉल करना। तो हम, और फिर एक्यूप्रेशर चिकित्सा में जो पॉइंट बताए वो मैंने पॉइंट पैर में दबाए उनके, तो 100% उनको ये है कि अभी वो लाइव जुड़ी भी हुई है इसमें दूसरे फोन के जरिए, तो उनको पूरा आराम है। और वरना इतनी और फिर चटनी बताई भाई जी ने, एक पीपल के पत्ते 15-20, 25-30 तुलसी के पत्ते, शहद, पान के पत्ते और लहसुन। लहसुन हमारे यहाँ खाते नहीं है, तो मैंने भाई जी से पूछा तो भाई जी बोल रहने दो, अदरक ले लो। तो उनकी चटनी बना के मैं खिला के आया हूँ। अभी मैं कहीं बाहर ड्राइव करने जा रहा था, तो मैंने फिर उनको 100% आराम हो चुका है इस समय। और जो भाई जी ने दवाई लिखी है उनको दवा लेने में जा रहा था, लेकिन उनको पूर्ण रूप से आराम हो गया, केवल वो मंत्र चिकित्सा और जीरो उससे ही मिर्च से आज का। और माता जी खूब अच्छा दुआएं दे रही थी भाई जी को, और भाई जी से कह रही थी कि आप मेरा केवल सीने का दर्द ठीक कर दो, मैं सही हो जाऊंगी। काफी दिनों से आपके पास आना जाना हुआ, एक बारी मुलाकात हुई। अब उनको मतलब आराम है इस समय। सो रही थी इस समय, मैं जब उन्हें घर पे छोड़ के आया हूँ 10:30 बजे, तो आराम से सो रही थी, रात भर जो सो नहीं पाई थी। यही था आज का जो अनुभव था विशेष हृदयघात में। मैंने तो एक बार को सोच ही लिया था कि नाइट में अगर कुछ होना है तो वो होगा। और उनके करीब कल जो एलोपैथिक दवाइयाँ पड़ोसियों के कहने पर लेके भी आए, भेजे, 2-2.5 हज़ार रुपए की दवाएं भी आ गई। लेकिन वो दवाएं ऐसी की ऐसी रखी है, मैंने खाने के लिए भी मना कर दिया, मैं इन्हें मत खाओ, जो भाई जी बताना है वही करना है। तो जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी सहयोगी होते हैं बस सलाह दे देते हैं कि यहाँ चले जाइए वहाँ चले जाइए, सहयोग के नाम पे जीरो। जो सहयोग हमें इस परिवार से मिलता है वो कहीं और नहीं मिल पाया। और जिन रोहतक वालों की अभी चर्चाएं आप भी कर रहे थे ना, उनसे मैं भी परिचित हो चुका हूँ पहले। नाम मैंने भाई जी के वो है तो खोलेंगे नहीं, नहीं, लेकिन मैं भी नाम नहीं परिचित। लेना है, किसी का नाम नहीं लेना हाँ, है। परिचित मैं भी हो चुका हूँ। मैं, और जो बता रहे थे कि फोन करते हैं और फोन नहीं रिसीव करते, ये जस्ट घटना मेरे साथ भी बीत चुकी है वहां पर। ये था भाई जी आज का अनुभव। और अभी वो आराम कर रही है माता जी, आराम है। मतलब जो रात भर 3-4 दिन से सो ही नहीं पा रही थी बिल्कुल, वो आज आराम में है भाई। जी भैया, हम्म, बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य भाई। आपका आपने जी। कीमती समय निकाल के अनुभव शेयर किए स्वस्थ समृद्ध परिवार के कर्णधारों के लिए। स्वस्थ समृद्ध हम्म, परिवार से वर्तमान और भविष्य में जुड़ रहे परिवारों के हौसले को बुलंद करने के उद्देश्य से। और आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि आदित्य भाई ने अपनी माता जी के स्वास्थ्य के ऊपर आयुर्वेद की महंगी से महंगी दवाएं, यानी इन्होंने 11-11 हज़ार रुपए की जो स्वर्ण भस्म की दवाएं होती हैं, माता जी के लिए स्वर्ण भस्म तक की भी बहुत ही, मतलब अपने यूं कहते हैं ना, पेट काट के, मतलब अब पेट काट के चिकित्सा करना, उन्होंने ये भी हाँ किया है। भाई जी, एक बात चीज बताइए, साहुल वाला का जो साहुल विमल चांचड़ है, क्या नाम है इनका, इनका मैंने अभी 1.5 महीने पहले ट्रीटमेंट लिया था माता जी के लिए।
और उनका 2.25 लाख का खर्चा था मात्र 1.5 महीने में। वो भी मैंने माता जी के लिए किया, लेकिन उससे भी कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। जब तक गई वहां पे रहा फायदा, फिर उसके बाद में फिर दिक्कतें वही की वही है। अभी मतलब 1.5 महीने में मैं 40 दिन के उनके कोर्स में 1.5 से 2.25 लाख खर्च कर चुका हूँ, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं मिला मेरी। और अब उनके पास रिपोर्ट भी भेजें या कोई भी चीजें शेयर करें तो वो मानने को एग्री नहीं है, बोले तुम्हारी कुछ ना कुछ कमी है। मैं कमियां आप रख ले तो आप जो बता रहे हैं वही खिला रहे हैं, फिर भी फायदा नहीं है। बोले बीपी सही है, हम कैसे मान लें? तो सारा वो बीपी पे आके कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन वो चीजें नहीं देख रहे कि इतना पैसा भी खर्च हो जाए तभी भी कोई फायदा नहीं। ये है। तो जैसा कि एज ए स्वस्थ समृद्ध परिवार के तहत मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ कि हमारी रिपोर्ट ठीक हो ना हो, शरीर का कष्ट दूर होना चाहिए। भाई अगर जी। मेरे शरीर का कष्ट दूर है और मेरा जीवन जितने दिन का है तो बहुत बढ़िया। रिपोर्ट अगर सही होके भी शरीर का कष्ट अगर नहीं कम हो रहा है तो वो अच्छा नहीं है, मतलब वो अच्छा नहीं है। खैर हम यहाँ पे किसी की शिकवा शिकायत गिला शिकवा करने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन एक अपने परिवार को, अपने आप को स्वस्थ और समृद्ध बनाना है तो जागरूक पूर्ण रूपेण से होना पड़ेगा, पूर्ण रूपेण से। अब जैसे आदित्य भाई की स्थिति है, माता जी की तबीयत खराब होती है, कुछ होता है, तो इनकी चाह है कि ज्यादा से ज्यादा मतलब पैसों की बिना परवाह किए अच्छी से अच्छी चिकित्सा दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। हर परिवार की यही इच्छा होती है। लेकिन हमारे नसीब में, हमारी किस्मत में जो लोग हैं आज के क्योंकि राजीव भाई के बाद, राजीव भाई से सुनने के बाद, भाई जहां चिकित्सा, न्याय और शिक्षा तीनों निशुल्क थी, अगर उसमें व्यवसाय आएगा तो परिणाम कहां से मिलेगा? परिणाम ना के बराबर मिलेगा। तो अब हम जानते हैं कि सुबह में भैया ने क्या क्या किया, वो मैं विस्तार से अब मैं बता देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले जैसे ही फोन आया, मतलब मैसेज देखा, तो मैंने इन्हें फोन किया। मैंने उनको फोन किया, फोन करने के बाद बोला भैया आप सबसे पहले, एको नाइट तो ये दे ही रहे थे, मैंने कहा आप एक काम कीजिए, सबसे पहले आपके घर में लाल मिर्च का पाउडर होगा, आप वो पाउडर लीजिए, एक चुटकी पाउडर जीभ के नीचे, अगर आप लोग देख सकते हैं तो। मैं तो अभी नहीं रखने वाला भाई, मेरे को तो रोना आ जाएगा, ठीक है, मैं नहीं रखने वाला। ठीक है, आप सो तालू मतलब इसके नीचे रखना है, जीभ, जीभ के नीचे। और उसके बाद जो आरती दीदी की सानिध्य में हमने मंत्रों की जो जानकारी ली, उन मंत्रों का इनके ऊपर जाप करने के लिए बोला। मैंने कहा जी आप पूरे परिवार, घर में जितने सदस्य हैं सब उनके पास आ जाओ, और सभी में मैं बोलता जा रहा हूं, आप लोग पीछे से दोहराते जाइए मन ही मन में, मन ही मन में उन मंत्रों को दोहराएं। इससे 80% से 90% तक आराम मिल गया, जो हार्ट में और पीठ में दर्द हो रहा था। थोड़ी देर बाद बात हुई कि भैया, मैंने कहा हाँ जी आप कैसे करें, अब पैर में दर्द है। मैंने कहा जिसको हार्ट का दर्द पिछले 24 घंटे से रह रहा हो तो उसके पूरे शरीर में दर्द, मांसपेशियों में दर्द उठना कोई गलत नहीं है, वो जायज है, होना ही होना है। ठीक है, चलिए आप एक काम कीजिए, साथ ही साथ उसको बोला ये दोनों हाथों की, बाएं हाथ की कनिष्ठिका और अनामिका उंगली के सीध में आते हुए आप कहीं भी दबाते रहो अंगूठे से, जहां सबसे तीखा दर्द मिले उस जगह आप उनको कम से कम 100-150 बार प्रेस कर दीजिए। दो, जब टांग पैर के दर्द की बात हुई, क्योंकि जांघों में बहुत ऐसे नहीं है दर्द हो रहा था, टांगों में दर्द हो रहा था, उसके लिए बाएं हाथ की दोनों उंगलियों में, जैसा कि आप हम सभी जानते हैं, बंधन उपचार की कक्षा में, पुस्तकों के माध्यम से, या बहुत सारे परिवार इससे पहले भी, जरूरी नहीं है कि हर कोई स्वस्थ समित परिवार के से जुड़ने के बाद, बंधन उपचार देखने के बाद ही इसकी जानकारी मिली हो। इससे पहले भी सबको मालूम है कि अपने हाथ में पूरा शरीर है। आपका अंगूठा जो है गर्दन के ऊपर वाला हिस्सा है, धड़ का हिस्सा जिसे कहते हैं, मतलब यहां से ये हिस्सा जो है अंगूठे का माना जाता है। दोनों जो उंगली है, कनिष्ठिका और तर्जनी, ये हमारे दोनों हाथ हैं और ये दोनों पैर हैं। ठीक है, इन दोनों पैरों में भैया को बोला कि आप दर्द को ढूंढने की कोशिश करें, पेन अगर हो
तो आप पेन से ऐसे पहले दबाइए, फिर उसके बाद पेन के दूसरे हिस्से से छोटी छोटी जगहों पे दबाते दबाते जिस जगह वो अपनी उंगली हाथ खींचे या चीखे मारे उस जगह आप 100-150 बार दबा के और पेन से निशान लगा के रख दें, निशान लगा के छोड़ दें। इस तरीके से भैया को वीडियो कॉलिंग के माध्यम से लगभग जो किए उस बीच में इन्हें 4 पॉइंट मिले, 2 पॉइंट इस पैर में और 2 पॉइंट इसमें, दोनों उंगलियों में 2-2 मिले और एक हाथ में। इन सभी जगह पे मटर के दाने, मटर का दाना थोड़ा बड़ा होता है। उन्होंने बोला जी मैं मेथी के दाने लगा दूं, मैंने कहा नहीं, मेथी दाना छोटा होगा, आप मटर का दाना लगाइए, क्योंकि हम उतने अच्छे एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ नहीं हैं कि एग्जैक्ट पॉइंट हमसे मिला होगा। तो मटर का दाना ज्यादा जगह घेरेगा, मटर का दाना जो है थोड़ा बड़ा साइज का होगा तो ज्यादा जगह घेरेगा। हम जिस पॉइंट पे हमें पॉइंट मिला है, जब हम दाना लगाने जाएंगे तो थोड़ा इधर उधर घसक जाएगा, तो जब मटर का दाना रहेगा तो वो थोड़ा सा ज्यादा एरिया को घेरेगा, और जब उससे हम उसको प्रेस करेंगे तो कहीं ना कहीं उस पॉइंट को, खैर इन सभी प्रक्रियाओं को करते हुए मटर का दाना लगाने से पहले ही जब दोबारा जिस जगहों पे 20-30 बार उन्होंने पॉइंट को दबाए थे, उन्हीं पॉइंट पे जब दोबारा दबाना शुरू किए तो माता जी को वहां उस जगह उतना असहनीय दर्द नहीं हो रहा था, और जो टांगों का दर्द, जांघों का दर्द, वो पूरी तरह से खत्म। अभी भी अगर माता जी जुड़ी है, किस नाम से जुड़ी है माता जी आदित्य भाई, किस नाम नीतू से? देवी के नाम से, नीतू देवी के नाम से होंगी, नीतू। एक मिनट, एक मिनट, मैं नीतू देवी, नीतू देवी के नाम से माता जी जुड़ी हुई हैं। और मैं माता जी का वीडियो माइक अनम्यूट करता हूँ। माता जी आपके मोबाइल पे ना मैसेज गया होगा, कोई अगर आसपास में बच्चे हैं तो उनको बोलिए कि मैसेज गया होगा, उस मैसेज को टच कीजिए, एक लिखा हुआ आ रहा जी होगा ओके। नहीं तो जी, माता जी आप मैं भी अपना बोलता हूँ। हाथ दिखा दीजिए, ऐसे अपना हाथ दिखाइए जहाँ पे वो टेप लगा हुआ है, दाने लगे हुए हैं। माता जी आप हमें हाथ दिखा दो। अपना हाथ दिखाइए, हाथ ऊपर कीजिए, हाथ ऊपर कीजिए माता जी। आप देख सकते हैं कि माता जी के हाथों में वो बिंदी लगी। अब माता जी दूसरे हाथ से ना जहाँ पे दाना लगा हुआ है उसको दबाइए जरा जोर से, और अपना चेहरा दिखाइए, आपके दर्द कितना होता है, दबाइए। शायद एक हाथ से माता जी मोबाइल पकड़ रखी है, इस वजह से ऐसा नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो माता जी आपका आशीर्वाद स्वस्थ समृद्ध परिवार पे मिला, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, चरणों में वंदन, प्रणाम। तो ये है हृदय घात का। और एक चटनी, चटनी जो भैया ने बता ही दी थी, उस वक्त मैंने क्या किया कि चटनी आप कम मात्रा में बना सकते हैं, लेकिन मेरी इच्छा थी कि एक बार इतना ज्यादा बन जाए ताकि ये पूरा दिन उसको चाटते रहें, बार बार बनाने का चक्कर ना पड़े। तो उसके लिए 20-25 तुलसी के पत्ते, 10-15 पीपल के पत्ते, अदरक, जो लहसुन खाते हैं वो लहसुन मिला सकते हैं, जो लहसुन नहीं खाते हैं फिर वो पान का पत्ता जरूर ढूंढ के लाएं। पान का पत्ता तो तब भी चलना है, लेकिन पान का पत्ता नहीं भी होगा, नहीं भी मिलेगा, दुकान जाना पड़ेगा, दूर होगा तो आपको दिक्कत, बाद में भी ले सकते हैं। इसकी चटनी पीसनी है, चटनी पीस के शहद मिला के चाटना है। और जो डायबिटीज रोगी हैं, जो मधुमेह के रोगी हैं, जिनको शहद लेने से डर लगता हो, तो वो शहद ना लें। वो, और अगर शहद तब भी लेना है, अगर जो चाहते हैं कि मैं शहद लूं भी तो ले भी सकते हैं, किस कंडीशन में, जब इसमें किसी भी प्रकार का सिरका मिला दें, सिरका मिलाएं और शहद मिलाएं। ये तो हो गया घर में एट ए टाइम तैयार करने वाली औषधि। इन्हीं औषधियों को पानी में उबाल के बहुत ही अच्छा क्वाथ बना के फिर सेब का सिरका और शहद मिला के रखते हैं, तो ये आपका सिरप हो गया। हृदय अमृत नाम से सिरप मिलता है आसाराम जी के उसमें, वो इन्हीं चीजों का बना हुआ है। ठीक है, ये बहुत ही सरल तरीके से हम अपने परिजनों को, यहाँ तक कि जो सीपीआर होता है ना, सीपीआर से भी बेहद फास्ट रिलीफ देने वाली ये घरेलू चिकित्सा पद्धति है। घरेलू सीपीआर में तो कई बार डर लगता है कि बहुत ही बुजुर्ग कोई परिवार हुआ, आप सभी ध्यान से समझें, हर ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन हर ज्ञान का उपयोग कौन से ज्ञान का कहाँ उपयोग किया जाए,
किस ब्रह्मास्त्र का कहाँ उपयोग किया जाए, इस चीज की भी जानकारी होनी चाहिए। जिसने भी सीपीआर किसी बुजुर्ग को किया जिसकी हड्डियां कमजोर है और दबाव देने के, प्रेशर देने की स्थिति में कम या ज्यादा हुआ, तो उस वक्त फेफड़े की हड्डियां टूटने के भी चांसेस हो सकते हैं, या एक ऐसा दर्द उठने के चांसेस होंगे जिसको दूर करने में फिर आपको कोसों मतलब महीनों लग सकता है। सीपीआर एक बहुत अच्छी अद्भुत औषधि है, एक एट ए टाइम देने वाली बहुत अच्छी प्रक्रिया है, लेकिन ये हर किसी के बस की नहीं है कि हर कोई सह जाए या हर कोई कर ले। लेकिन जो अपनी शून्य खर्च चिकित्सा पद्धति के तहत एक्यूप्रेशर, रसोई घर की भरपूर अदरक खाना, या भरपूर जब तक आंख से आंसू ना निकल जाए तब तक लहसुन चबा के खाना, या जीभ के नीचे लाल मिर्च का पाउडर रखना, जीभ के नीचे लाल मिर्च का पाउडर रखना, ये अपने आप में एक ऐसी औषधि है जो दुष्प्रभाव रहित है। जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बड़े ध्यान से सुने आपने। अब आप ये बताइए, आप में से कौन कौन से परिवार इस घटना को सुनने के बाद अपने परिजनों के हृदयघात के दर्द में कर सकते हैं, या जिन्हें पहले कर सकते हैं वो हाथ उठाएं। ये मैं हाथ इसलिए उठवा रहा हूँ, इससे पता चलेगा कि क्लासरूम में बैठने वाले कितने बच्चे स्मार्ट हैं, होशियार वाले बच्चे हैं। तो स्कूल में कई तरह के बच्चे होते हैं ना, मास्टर साहब पढ़ाते हैं तो सबका ध्यान नहीं रहता, कुछ का ध्यान, कोई मॉनिटर बन जाता है, कोई पीछे रह जाता है। तो मैं देखना चाह रहा था, अब ऐसा ना हो कि सारे उठा लेना, क्योंकि मैं अभी पूछने वाला भी हूँ। ठीक है, चलिए, लगभग 34 परिवार हैं जिन्हें स्वस्थ समृद्ध, मुझे बेहद खुशी हो रही है कि स्वस्थ समृद्ध परिवार के इस प्रयास से आज 34 परिवारों के अंदर इतना विश्वास तो हुआ कि वो अपने इन सरल घरेलू उपचारों से शून्य खर्च चिकित्सा पद्धति के आधार पे अपने परिजनों के हृदयघात को दूर करने का प्रयास कर लेंगे। अब इनमें से किसी एक का एग्जाम ले लिया जाता है। ठीक है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे सौ किस पे गिरे क्या होता है, वही वाला कहावत करूं। अब इतने सारे हो गए, मैं किसका किसका करूं, कैसे करूं। चलिए, किसी एक का तो ले ही लेते हैं। मोबाइल पे मैसेज जा चुका है जिनको जाना था, आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। जी भैया। जी जी। जी भैया जी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। आज की स्वास्थ्य रक्षक बने, इनमें आपने क्या सीखा? और अभी आपके सामने, आपके पीछे मेरे ख्याल से पतिदेव जी हैं, कहाँ आप लोग बाहर घूम रहे हो? नहीं भैया जी, आज है ना गड़बड़ हो गई, आज मोबाइल इनका घर पे रह गया। अच्छा। अच्छा, पतिदेव जी का और मेरा अच्छा, मोबाइल पीछे मेरे। वीडियो वो लगा रखा है, क्या बोलते हाँ, हैं, उन्होंने कुछ सेट वॉलपेपर कर लगा रखा रखा है है। पीछे। अच्छा, मैंने कहा एक खिड़की से दो झांकने वाले पीछे छुप के क्यों नहीं? नहीं भैया जी। चलिए, जी 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 बताइए दीदी, आप। क्या क्या सीखा आपने? जी भैया जी, मैं तो थोड़ा अभी 20 मिनट पहले ही जुड़ी हूँ, तो मुझे जितना समझ आया वो बताने की कोशिश करती हूँ। जी कि आपने भैया जी ने जैसा अपना अनुभव बताया, आदित्य भैया जी ने, तो जैसे जैसे सिम्टम हमें दिखते हैं हार्ट अटैक के या जो भी लक्षण अगर ऐसे समझ आते हैं, तो सबसे पहले तो अपना एकोनाइट है ही, उसके बाद में जो जीभ के नीचे लाल मिर्च रखने का आपने बताया जो अभी, और इसके अलावा एक दो पॉइंट और है, मैंने सोचा था वीडियो फिर से आपका देखूंगी और फिर लिखूंगी, डायरी में नोट करूंगी, अभी याद नहीं आ रहे। चलिए, ठीक है दीदी, आ, जी भैया। आपने बहुत अच्छा प्रयास किया। अभी जी। हमारे बीच में एक और हैं, अरुण आर्य भाई, स्वस्थ समृद्ध परिवार के कर्णधार, हिम्स हॉस्पिटल जयपुर में कार्यरत, स्वदेशी चिकित्सा के प्रखर प्रचारक, आयुर्वेद के प्रखर प्रचारक, होम्योपैथी, हर पद्धति के प्रति समर्पण की भावना,
सीखने की भावना, सेवा की भावना। जी अरुण भाई, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। जी नमस्ते सभी को। वंदे मातरम। और भैया को सादर प्रणाम। कोटि कोटि नमन। ऐसे ही आपका मार्गदर्शन मिलता रहे। बहुत अच्छा लगा आज का सत्र को सुनकर। आज जिस तरह से परिस्थिति चल रही है, इस चिकित्सा को, इस पहल को तो हर किसी को जानना जरूरी है। आज आने वाले दिनों में तो इससे बहुत ही भयानक होने वाली है, तो आज अभी से ही सतर्क हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और जैसा कि सीपीआर के बारे में भैया बताएं। भैया क्या है कि ये सीपीआर सबसे लास्ट परिस्थिति में दी जाती है जब सांसें बंद हो चुकी होती है। तो उस समय ये सीपीआर हर किसी को सीखना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक दो पेशेंट को, एक को तो मैंने बचाया था, मेरी सामने ही हुई थी घटना। तो ये सीपीआर हर व्यक्ति को आना चाहिए। उस समय 5 मिनट भी समय नहीं मिलता, तो 5 मिनट के अंदर में उसे कम से कम होश लाया जाए, ताकि अन्य हॉस्पिटल में उनको भर्ती किया जाए। बाकी जो इन्होंने एकोनाइट, बाकी जो होम रेमेडी, रसोई चिकित्सा इन्होंने बताई है, हर व्यक्ति को नोट करना चाहिए और याद रखना चाहिए कि उस परिस्थिति में हमें क्या क्या करना चाहिए। उस परिस्थिति में लहसुन है, लाल मिर्च है, अदरक है, ये तो औषधियाँ होनी ही चाहिए। और एकोनाइट खासकर होना चाहिए। तो मुख्य मुख्य जो चीज़ें औषधियाँ हैं अपने घर में जरूर रखें। कब किसका कब काम आ जाए, ये कोई देखा नहीं गया है। जैसा कि हमने यहाँ पे हॉस्पिटल में हर दिन ऐसे, हर दिन तो नहीं कहें, हर महीने एक दो तो ऐसे देखने को मिल ही जाती है। ये केस काफी है, हमने भी काफी लोगों को यहाँ पे मदद की है, बताया है, और वो ये रिजल्ट भी मिले हैं, कई तो असफलता भी मिली है। आवाज जा रही है आप लोगों को? जी। जी जी, आवाज आ रही है। हाँ। बाकी भैया का बीच बीच में मार्गदर्शन रहता है, मैं इनसे भी पूछता रहता हूँ, इनसे भी सीखता रहता हूँ। बाकी ऋषियों का ग्रंथ का अध्ययन करता रहता हूँ। मेरा भी एक खोज करता है, वेद आयुर्वेद का प्रचारक हूँ। तो ऐसे ही चलता रहता है। भैया का आशीर्वाद सदैव मिलता रहे ऐसे ही, दुलार। और जिस तरह से भैया कार्य कर रहे हैं, मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। बस ऐसे ही पुरुषार्थ हर व्यक्ति को करना चाहिए। हर व्यक्ति को गोविंद भाई बनना पड़ेगा, अरुण भाई बनना पड़ेगा, तभी हम सफलता की ओर जा सकते हैं और अन्य को हम सेवा दे सकते हैं। और बहुत अच्छा रहा आज का ये। कोई इसमें खर्च नहीं है, कम लागत में अच्छी चिकित्सा मिल जाती है, अन्य लोगों को समाधान हो जाती है। तो आए लौट चले अपने आयुर्वेद की ओर, चिकित्सा, रसोई चिकित्सा की ओर, ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय रसोई घर की ओर। जी। सभी को सादर नमस्ते। वंदे मातरम। जय राजीव दीक्षित। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। जय आर्यवत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अरुण भाई। अंजना गोयल दीदी, आपने हैंड रेस किया है, माइक अनम्यूट कीजिए। अंजना गोयल, संजू जादव। हेलो। हाँ जी। हम्म। मेरे को तो ये समझ में आया, आपने जैसे बताया कि जीभ के नीचे लाल मिर्च रखनी है, और फिर तुलसा जी के पत्ते, 15 एक क्या बोलते हैं, पीपल के पत्ते, और थोड़ा शहद और अदरक पीस के उसकी चटनी बना के ये आपको मरीज को देना है, यही था ना? और जी मंत्र, मंत्र का उपयोग किया आपने, ये बताएंगे? जी, मंत्रों के लिए मैं सभी को यही कहना चाहूंगा कि आप आरती दीदी की जो सानिध्य में 7 दिवसीय मंत्र चिकित्सा की जो कक्षाएं चली थी, आप उन कक्षाओं को ध्यान से सुने, बारी बारी से सुने,
उनका नोट्स बनाएं। हाँ, नोट्स तो बनाए हैं मैंने। जी। सारे जो मंत्र दिए हैं वो सारे लिखे हैं मैंने। और जब वैसे ध्यान अब में मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। जब आप किसी को मंत्र चिकित्सा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ओम का जाप करें। ओम का जाप करते करते आपके सीखे गए मंत्र ही सामने आने शुरू हो जाएंगे। और जो जो मंत्र आपकी आंखें बंद करके ओम का जाप करते हुए दूसरे मंत्र जो आपको दिखने शुरू हो जाए, मस्तिष्क के आगे आगे आना शुरू हो जाए, उन मंत्रों का प्रयोग कर लें। अच्छा। जब कभी भी आप एक आपको ये लगे कि नहीं मुझे ढूंढ के एकदम स्पेशली वही मंत्र, तो ये कई बार मैंने देखा है कि आदमी को निराशा हाथ लगती है। हाँ। तो आंखें बंद करके सद्भाव के साथ आप ओम का जाप करते रहें। और जो आपने सीखा है, क्योंकि अभी तो ये बहुत मतलब 50 60 70 मंत्र 80 हद मार के सारा रास्ता कोड और ये सारी चीजें अगर हम रट्टा भी मार लें तब भी एग्जैक्ट जो एग्जाम देने के समय में याद नहीं आता। तो उसके लिए आंख बंद करके जो परमात्मा आपको रास्ता दिखाए उसी रास्ते पे चल पड़े। हम्म। ठीक है। और पूछ रही थी, जैसे मेरे हस्बैंड को है ना शुगर है। दीदी मैं माफी चाहूंगा आपको ये बोलते हुए कि आप सबसे पहले आपके पतिदेव अगर हैं घर में तो आप उनको 500 रुपये दीजिए। नहीं है तो जब आए तो उनको आप 500 रुपये दीजिएगा और एक फोटो खींच के ग्रुप में डालिएगा। हाँ, पूछिए मेरे पूछिए क्यों। को पूछिए क्यों। समझ गई। पति देव यूज करना था, आई यूज्ड हस्बैंड इसलिए। जी तो ना उनको, तो वो है ना, मतलब जैसे पहले तो मतलब हेम्योपैथी की ही दवाई लेते हैं। हमारे यहाँ ये डिस्पेंसरी है गवर्नमेंट की, उसमें है ना हेम्योपैथी वाली बैठती है, उससे लेते हैं। लेकिन वो मतलब डेली बेसिस में सिंजेनियम जम्बोविलम आते हैं ना, मदर टिंचर। जी। जामुन के बीज से बनने वाली होम्योपैथी की दवा साजिया जैम्बोलिन, जो तो भी वो नाम। चलिए मैं आपका आपके सवाल का यहाँ पे अभी थोड़ा सा रोक के सिर्फ संक्षेप में बता दूं। आप अपने पतिदेव को बोलिएगा कि आप सिर्फ मुझे ये कोई एक ऐसा किन्नर ढूंढ के ला दीजिए जो मधुमेह से ग्रसित हो। वो कहेंगे मेरे को नहीं मिला तो आप बोलना उनको कि जो किन्नर करता है वही आप भी करो फिर। मतलब समझ गई। नहीं, मैं योगा में जाती हूँ, उसमें हमारे 15 मिनट पूरी ताली होती है। भाई पूरा ताली। 15 मिनट की ताली कोई टाइम लिमिट कैसे कर दिया। भाई नहीं। मैंने क्या बोला। मैं मेरे ऐसा है, मैं जो कहना चाह रहा हूँ उस चीज को समझिए। आप अपने पतिदेव को और आप दोनों ढूंढ के लेके आइए कोई ऐसा किन्नर जो डायबिटीज मधुमेह से ग्रसित है, या अच्छा, समझ। मधुमेह वाली दुकान पे जाके दवाई खरीद रहा हो, या हॉस्पिटल में जाके मिल रहा हो। अगर आपको मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो वही काम करना जो वो लोग करते हैं, ताली बजाने का। और कभी भी मतलब उनको शारीरिक मानसिक व्यवहारिक सामाजिक आर्थिक इतने दुख होने के बावजूद भी वो दुखी नहीं रहते। तो हम क्यों अपनी चिंता बढ़ाए रखते हैं। हम क्यों टेंशन लेते रहते हैं कि मेरा बेटे का क्या होगा, बहू का क्या होगा, बेटी का क्या होगा, घर का क्या होगा, इसका क्या होगा। इस चीज की तो चिंता नहीं है, क्योंकि मेरे ये भाई है कि दीदी झूठ बोलना बंद करो। ठीक है। बिना चिंता के जीवन शैली के रोग आते ही नहीं। अगर आ भी गया किसी ये तो मैं कारणवश तो समझ। जल्दी चले जाते हैं। और जब चिंता सर पे सवार होकर नाचती रहती है ना तो वो जाता नहीं है। हाँ, ये तो समझती हूँ। असल में है ना, मेरे दो देवर हैं, उनकी शादी नहीं हुई है। इस चीज की जरूर चिंता है इनको। लेकिन बच्चों के तरफ से चिंता इसलिए नहीं है कि बेटी है खाली एक। अरे हाँ। भाई चिंता मैंने क्या बोला, चिंता सिर्फ एक चीज की थोड़ी होती है। आज मेरी किसी से बात हो रही थी, महेंद्र चाचा जी से शायद बात हो रही थी, पता नहीं किससे बात हो रही थी। या सुबह मुझे ध्यान नहीं एग्जैक्ट, या नीतू महेश्वरी से किससे बात हुई थी मुझे नहीं मालूम। किसी से बात हो रही थी। मैं किसी की चिकित्सा करने के लिए, मैं ऐसे नॉर्मली किसी की चिकित्सा करता नहीं, किसी की नहीं करता, मदद करता हूँ। जब चिकित्सा करने की बात हो रही थी तो
जब उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि मेरे पे कर्जा है, हाँ। ठीक है, क्योंकि और जैसे ही उन्होंने कर्ज बताया और कर्ज का निवारण और कर्ज से मुक्ति होने का जो रास्ता है, जो अच्छा। अब जो हो गया सो हो गया, उसको तो कोई टाल नहीं सकता। उसके बाद वही दवाएं असर करनी शुरू कर गई। हम्म। तो चिंता सिर्फ ये नहीं होगा कि हमारे घर परिवार, पूरे ब्रह्मांड में भी किसी को अगर इस बात की भी चिंता है ना कि इलेक्शन कौन जीतेगा, है, हम्म। प्रधानमंत्री कौन बनेगा, वो भी एक चिंता ही कहलाती है। जी जी। क्रिकेट के मैच के वक्त ना जाने कितनों के हार्ट अटैक होने के चांसेस हैं, 99%। जिनको अगर कोई खिलाड़ी पसंद हो जाए और वो आउट हो जाता हो, तो उस वक्त उसका पूछना कि क्या हाल होता है। ये क्या है? ये अपने घर में आ बैल मुझे मार देने वाला काम नहीं है। हाँ जी। ये बात मस्त तो रहें, सही। स्वस्थ रहें, ठीक है। संजू यादव, सिर्फ अगले 7 मिनट तक हम बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे नारी वंदे स्वास्थ्य, मातरम जी, नारी वंदे सुरक्षा के ऊपर। मातरम तो हाँ, हाँ जी। भैया जी, आज मेरा कोई सवाल नहीं है। आज मुझे एक फीडबैक देना है। जी। एक हमारे यहाँ यादव हैं, हरिनाम सर, तो उनके पैर में काफी दर्द था। 1 हफ्ते उन्होंने इलाज किया और उन्हें कुछ भी फायदा नहीं हुआ। फिर हमने उनको 4 दिन पहले बंधन उपचार बताया था, उन्होंने बराबर किया। कम से कम 2-3 किलोमीटर चलते हैं पैर बंधन करके, और आज हमको फोन करके बता रहे थे कि काफी हद तक आराम है, पैदल भी चल रहे हैं और गाड़ी भी चला रहे हैं। धन्यवाद भैया जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद संजू बहन। और खुशी कितनी मिली अंदर रोम एक चीज बताओ, जब आपको उन्होंने, ब्रेक में आपके माइक को अनम्यूट करता हूँ, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। जब उन्होंने जी बोला कि मुझे आराम मिला, तो उस वक्त आपके अंदर क्या महसूस हो रहा था? क्या शब्दों में बयान कर सकती हो? नहीं भैया जी, हम बहुत खुश हुए और हमने कहा कि अब आज हमें बहुत खुशी मिली है। और आप ऐसा करिए कि हम आपको एक लिंक शेयर कर देंगे, आप भी जुड़ जाया करें। और आपको कोई भी दिक्कत होगी तो वहां से भैया जी और दीदी जी सभी लोग हैं, तो बहुत सारे उपाय ऐसे बताएंगे, बिना पैसे के आपका इलाज होगा और आपका शरीर स्वस्थ भी रहेगा। जी दीदी, अभी जो दीदी ने बोला कि बहुत खुशी मिली, और इसको शब्दों में अच्छे से बयान ना कर पाना ही स्वर्ग का दर्शन है। स्वर्ग जी भैया कैसा जी। होता है किसी ने नहीं देखा। अगर आपको सही स्वर्ग का आनंद लेना हो, तो किसी की मदद कर दो। और जब वो बोले कि मुझे, जब वो दुआएं दे रहा होगा, तो उस वक्त जो रोंगटे खड़े होते हैं हमारे, जो उस वक्त हमारे चेहरे पे, उदाहरण के तौर पे अभी मैं ऐसे आपको हंसी मजाक के लिए बोल रहा हूँ, मान लिया घर में सास बहू का, ननद का, पड़ोसी का झगड़ा हो जाए, और उसी झगड़े के दौरान, झगड़े में आप बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं, और उसी वक्त आपको फोन आ जाए कि आपने जो बताया था उससे मुझे बहुत आराम मिला। उस वक्त का जो आनंद है ना, वही आनंद स्वर्ग से नरक जाने का है, ठीक। भैया जी वो बिल्कुल चल ही नहीं पा रहे थे। कम से कम 1 हफ्ते बाद हमने फोन किया, हमने कहा सर आप कुछ ठीक हुए हो तो हमें कुछ सामान लेना था उनसे, तो देने आ जाओ। बोले मैं चल ही नहीं पा रहा हूँ। फिर हमने उनको बताया कि आप बंधन उपचार करिए। महेंद्र भैया जी ने बताया था हमको और हमने किया है, हमको आराम है। उन्होंने किया 4-5 दिन ही किया है और हमको फोन करके बता रहे थे कि हमको बहुत आराम है। दुकान पर भी गए हैं और कह रहे हैं कि 2 से 3 दिन में मैं आ जाऊंगा आपके पास। जी, ये तो वो वाली बात होगी कि अपना काम निकालने के लिए सामने वाले का, देखो, अपना काम भी हो गया है। जी भैया जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी दीदी, वंदे मातरम। मनदीप धन्यवाद। कौर, मनदीप कौर बहन, जल्दी जल्दी आधे आधे मिनट में अपनी बातें रखें, क्योंकि अब बात होगी बन, घरेलू बचत व्यवसाय बन, की। वंदे मातरम भैया। भैया जी, जो ये एकोनाइट है, ये कितनी कितनी ड्रॉप्स देनी है और सीधा जीभ पे देनी है या पानी में मिक्स करके देते हैं? ना सर पे डालनी है। हे भगवान, 4 साल हो गए तुम्हें काम करते हुए, 8 साल हो गए। थप्पड़ पड़ेगा, थप्पड़। आप लोग जैसे लोगों से अगर ऐसे सवाल खड़े हुए तो, ठीक है। इस सवाल का जवाब कोई और आके देगा, अभी देखिए ना, अभी देगा, अभी देंगे, ठीक है। रीना नवलानी जी, माइक अनम्यूट कीजिए, आपके माइक को बंद कर दिया गया। जी भैया। सबसे भैया है पहले ना सबसे पहले एकोनाइट। इनके सबसे पहले इनके सवाल का जवाब दो, मनदीप जैन का। जी जी, वही दे रही हूँ भैया। 5-5 मिनट में देनी है, 5-5 बूंदे देनी है अगर इमरजेंसी है तो। जी, जी। ठीक है। और और अब आगे मुझे फीडबैक देना है भैया। राति का मुझे वो हार्ट हार्ट का ही प्रॉब्लम था भैया।
चलो दे दो। जी भैया, मेरी मौसी बाहर से आई हुई थी, तो पास में बेटी मतलब थोड़ा सा यहाँ से दूर है वो, तो वो बेटी के यहाँ रुकी हुई थी, और पास में एक और मौसी रहती है, और एक और आजू बाजू में ही मौसी रहती है, ऐसे दो तीन मौसियां हैं मेरी, ऐसे रहती हैं। तो उसको बहुत ही इतना ज्यादा दिन से ही प्रॉब्लम थी भैया। मुझे तो रात को उस समय आपको जब मैंने मैसेज किया था तब बताया उन्होंने। और एक बहन तो दूसरे पे फोन पे बात कर रही थी, तीसरे दूसरे फोन से मुझे बात कर रहे हैं कि क्या करें क्या करें। तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, और सिर में भी भारी दर्द और बीपी हाई हो गया भैया। तो जैसा कि आपने बताया मिर्ची का, तो मैंने 2 दाने तो फोन पे ही मैंने बोला, जो मुझे याद था उस समय, जो एकदम इतना याद तो भैया थोड़ा बहुत तो रहता ही है हर चीज का। तो मैंने 2 दाने ही मिर्ची के रखवा दिए भैया जीभान के नीचे। और वो जो एक नाभि पे हाथ रखना था और एक सर पे रखना था भैया, ये भी करवा दिया मैंने। और भैया जो एक मैंने उनको काढ़ा भी बता दिया, ये तीनों रखते रहे और करते रहे। उससे मैं जो तो थोड़ी देर बाद है ना, मैंने फोन किया दूसरी मौसी को, मैंने कहा पता तो लगा क्या हुआ। तो बोले अभी उठा नहीं रहे, तो मैंने कहा ठीक है। फिर थोड़ी देर हुई, आधा घंटा, मुझे आराम नहीं आया भैया। मैंने सौंठ, उन्होंने बोला सौंठ तो नहीं थी तो अदरक डाला, तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ से सौंठ लेके गई, और यहाँ से मैजिक ऑयल लेके गई, मैंने कहा ठीक हो सकता है सिर दर्द वगैरह हो रहा हो। और यहाँ से भैया मैं गई तो खड़ी हुई थी वो। आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे को इतनी खुशी हुई, खड़ी हुई थी, और इसी इसी मतलब मिर्ची के दानों से बोले बहुत आराम आ गया उसी से ही। तो मैंने कहा कि ये ना मासी अभी क्या हो रहा है आपको। तो बोलती है सिर दर्द हो रहा है। तो मैंने उनके पॉइंट दबाए, प्लस मंत्र करके आई भैया। पहले मैंने अपने ऊपर मंत्र डाला ओम का, फिर मैंने टन टन का वो किया, फिर मैंने स्वाहा का भी करा। मैंने कहा सर्व कष्ट स्वाहा भैया जैसे आप करते हो ना तो भैया आप विश्वास नहीं करोगे, मतलब उसको मैं अच्छा करके, मतलब अच्छा, और दूसरी मौसी के घर चल दी भैया वो रहने के लिए रात को। तो मैंने कहा ठीक है अभी ठीक है, ये काढ़ा बना के दे देना। तो अभी बढ़िया ही है भैया वो। तो सिर दर्द के पॉइंट भी दबा के आई, और उनको बता के भी आ गई मैं भैया। तो बहुत आराम हो भैया, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ऐसी छोटी छोटी चिकित्सा से भैया वास्तव में बहुत खुशी मिलती है भैया, जब बहुत खुशी मिलती है भैया। ऐसे तो कई उदाहरण है, अगर आप मुझे एक बार मंच दोगे भैया, तो मैं सब अनुभव आपसे शेयर करूंगी जरूर भैया। और बहुत खुशी होती है भैया, इतनी खुशी होती है, और पॉजिटिविटी आ रही है भैया, बल्कि पॉजिटिविटी। अब जैसे कैंसर पे चल रहा था टॉपिक, जैसे कैंसर का कल से, तो भैया हमको ऐसा पहला मुझे भी लगता था कहीं मुझे ना हो जाए, कहीं मुझे, लेकिन अब तो मैंने कैंसल कैंसल का ही मंत्र डाल दिया कि कैंसल मतलब हम सोचना ही नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, बस भैया है ना, बस इतनी ताकत है भैया आपकी। और मुझे तो रात को सच बता रही हूँ भैया, मुझे ऐसा लग रहा था काम तो कन्हैया कर रहे हैं, यानी गोविंद भाई कर रहे हैं, नाम हमारा हो रहा है। अरे ऐसे ट्रीट करते हैं भैया, हमसे भी इतनी प्रेम से बात करते हैं। और जो पहले इतना मतलब कि जो एक जाते थे ना रिश्ते में भैया, लेकिन अब तो इतना, डॉक्टर रीना नाम मेरा राखी भी है, दोनों है, तो भैया कोई राखी बोलता है, कोई डॉक्टर राखी, पर डॉक्टर तो क्या, अब मैं कुछ भी नहीं हूँ भैया। लेकिन इतना आनंद और भैया इतना आराम आ रहा है ना। मेरे पति भी अभी आपको पता ही है कि अभी बीमार हो गए थे बीच में, उन्हीं को मैंने भी ठीक, उन्हीं को ही ठीक किया। अभी शुगर का पाउडर बनाया भैया मैंने, अभी लेके गए दुकान पे भैया, ये बोले जल्दी दे दे। मैंने कहा अरे मेरी खास मीटिंग चल रही है, और अभी है ना, अभी आप ज्यादा बात मत करो, आप जाओ फटाफट यहाँ से। तो उनको फटाफट दिया भैया मेरे। इतना मतलब बहुत आनंद आ रहा है भैया, बहुत खुशी मिलती है ये सब करते हुए, बहुत खुशी मिलती है भैया, सच में ये तो कभी खुशी मिली ही नहीं भैया। बहुत, और आप कितने खुश होंगे भैया, जो आपको एक एक अनुभव आता है। तो वास्तव में ये खुशी हम जाहिर कर सकते हैं, हमारे पास तो इतने नहीं आते हैं पेशेंट वगैरह, फिर भी है ना, कोई आ जाते हैं, दिन में 2-4 तो आ ही जाते हैं भैया, मेरे को भी ऐसे मिल जाते हैं 2-4। तो सारी चिकित्सा भैया बिल्कुल सब काम करती है भैया, रसोई चिकित्सा बहुत काम करती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एलोपैथी भी है ही नहीं, एलोपैथी तो जैसे मुझे लगता है वो रिलीफ उसका फास्ट नहीं है, और पेन किलर देते वो वही है, एक अंग में दर्द हो रहा होगा तो पूरा पेन किलर ही पकड़ा देते हैं पूरे शरीर के लिए। तो भैया मेरे को तो आप दोगे माइक तो बस अनम्यूट अनम्यूट कर दीजिए भैया मुझे तो मुझे तो बहुत खुशी है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई मेरे, आपको बहुत जी बहुत धन्यवाद। जी जी जी। भैया। वंदे मातरम गोविंद भैया। वंदे मातरम। आज बहुत बड़ा अनुभव लेके आई हूँ, और एक पड़ाव को पार कर गई। अनुभव ये है कि स्वमुख चिकित्सा पे बहुत बड़ा संघर्ष किया आज मैंने सुबह में, बहुत बड़ा संघर्ष जिसको बोलते हैं, और उसको करने में मुझे 10 मिनट लगा, हाथ में रख के, और क्या बोलूं, माइंड को और बॉडी को दोनों को मर्ज करने में 10 मिनट लग गया।
10 मिनट समझ में नहीं आ रहा, तो भैया उस फीलिंग को मैं व्यक्त नहीं कर सकती आपको कि क्या बताऊं। कि कभी उसको स्मेल ले रही थी तो कभी आंख में डाल के देखा उसको मैंने, लेकिन मैंने संकल्प लिया था कल रात को, क्योंकि मैंने हैंड रेस करवाया था सभी से, और मैंने ये सोचा कि खुद जब मैं उसको धारण करूंगी उसके बाद ही मैं उसका आगे का कोई निवारण कर सकती हूँ। लेकिन इस पड़ाव को, जो बोलते हैं ना, सैनिक में जाने के लिए बहुत सारे पड़ाव होते हैं और एक एक करके उसको क्रॉस करना होता है। मैंने आज एक पड़ाव क्रॉस कर लिया और मैंने उसे 10 मिनट लगा उसको धारण करने, मैंने उसे पी लिया। तो मेरा सौमुख चिकित्सा का पहला, जो बोलते हैं, मैंने उसे क्रॉस कर लिया है, तो मेरा नाम उसमें दर्ज हो जाना चाहिए कि मैं पी ली हूँ। लेकिन इस फीलिंग को क्या बताऊं, हर हम यहाँ जितने लोग भी जुड़े हुए हैं इसको जरूर फील कीजिएगा और अपने अपने अनुभव जरूर शेयर कीजिएगा। ये मेरा अपना अनुभव था कि हमको बहुत टाइम लग गया उसको लेने में, लेकिन एक संकल्प मैंने लिया था कि मुझे लेना है, और माइंड पे, जिसको बोलते हैं ना, दिमाग पे अपने आप को जीतना, मैंने उसे जीता और क्रॉस किया है, मैंने पी लिया उसे। ये मेरे लिए बहुत बड़ा अनुभव था भैया। और पुंदाग वाली बात जो आप बोले थे ना, वो भी मैंने पूरा याद करके उसको पी लिया। आज से एक लिस्ट बनाते हैं, जो जो इस लिस्ट में आएंगे अपना अपना नाम दर्ज करेंगे। वंदे मातरम गोविंद भैया। वंदे मातरम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास के तहत 11 बजे की इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य है घरेलू बचत व्यवसाय। लेकिन घरेलू बचत व्यवसाय के साथ साथ हम हर दिन मीटिंग में कुछ न कुछ सीखेंगे स्वास्थ्य रक्षक बनने के क्षेत्र में। तो नारी सुरक्षा क्या है, इसके बारे में अगले 5 मिनट में मैं आपको बताना चाहूंगा। नारी सुरक्षा सैनिटरी नैपकिन है, जो माँ बहन बेटियों के द्वारा प्रति माह अपने जीवन में कई वर्षों तक उपयोग होने वाला एक ऐसा उत्पाद। नाम नारी सुरक्षा सिर्फ इसलिए कि इससे एक भावना जागृत हो, नारी की सुरक्षा करना। जो इनसे जुड़े हुए होंगे, जो नारी सुरक्षा जागरूकता अभियान से, नारी सुरक्षा के घरेलू बचत व्यवसाय से जुड़ेंगे, उन्हें अपने मन में इस बात का भी दृढ़ संकल्प लेना है कि हमें नारी की सुरक्षा भी करनी है, यानी स्वास्थ्य रक्षक भी बनना है। जब हमारे घर की नारियां स्वस्थ रहेंगी तो पूरा घर स्वस्थ और समृद्ध रहेगा। और सिर्फ उनकी रक्षा ही नहीं करनी, उनको स्वास्थ्य रक्षक भी बनाना है। चलिए, आदित्य भाई ने हैंड रेस किया है, मैं आदित्य भाई आपका आखिरी में लेता हूँ, जरा 5 मिनट इस पर चर्चा कर लें। जो हमारा सैनिटरी नैपकिन है, सैनिटरी नैपकिन 3 साइज में उपलब्ध है। एक्सल जो 280 mm, डबल एक्सल 320 mm, ट्रिपल एक्सल 350 mm। हो सकता है जब आपके पास ये पहुंचे और जब आप इसे नापें तो उसमें 5-10 mm प्लस माइनस हो सकता है, क्योंकि हमारी खुद की अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। टिश्यू पेपर, एनायन चिप और सैप सीट यानी पॉलीमर जेल से बनने वाली एक सैनिटरी नैपकिन जो हर घर में इस्तेमाल हो रहा है। तो इसमें हमने एक बचत व्यवसाय शुरू किया है। बचत व्यवसाय का सबसे, यहाँ नारी सुरक्षा का सबसे सरल प्रावधान ये है कि अगर आप नारी सुरक्षा का सैनिटरी नैपकिन नारी सुरक्षा से जुड़कर उपयोग करते हैं तो आपको नारी सुरक्षा का जो बॉक्स है, एक्सल, डबल एक्सल और ट्रिपल एक्सल, एक्सल में 50 पीस होंगे बड़े बॉक्स में, जिसमें 6 छोटे बॉक्स होंगे और हर बॉक्स में 8 पीस होगा, 8 से 48 और 2 पीस एक्स्ट्रा, जिसकी MRP है 500 रुपये। और नारी सुरक्षा से जुड़ने पे, इस घरेलू बचत व्यवसाय को करने के उद्देश्य से जब आप जुड़ते हैं, रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तो आपको ये मिलेगा 400 रुपये का और इसकी MRP 500 रुपये। तो बीच में एक बचत हो गई सेल करने की। डबल एक्सल में हर बॉक्स में 7 पीस, 6 बॉक्स और 3 पीस एक्स्ट्रा, आपके पास मिलेंगे 45 पीस। ट्रिपल एक्सल में हर बॉक्स में 6 पीस और 2 पीस एक्स्ट्रा, 44 पीस। इन तीनों का कीमत जो है 500 रुपये ही MRP, और नारी सुरक्षा में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ये आपको 400 रुपये में उपलब्ध होगा।
ये नारी सुरक्षा का बेसिक जानकारी। हाँ, ट्रिपल एक्सल अभी कुछ दिनों तक, मतलब 1 से 2 माह तक, 1 माह तक आपको छोटे बॉक्स की पैकिंग में नहीं मिलेगा। वो बड़े बॉक्स में पाउचेज के रूप में एक पाउच, पन्नी का पाउच होगा, उस पाउच में 7 पीस डाल के मिलेगा। क्योंकि हमारी जो बड़े बॉक्स की पैकिंग और छोटे बॉक्स की पैकिंग जो प्रिंट हो गया था, जो साइज बन गया था, उसमें ट्रिपल एक्सल का साइज छोटे बॉक्स में नहीं आ रहा है। तो इसकी दोबारा बॉक्स तैयार होगा, उसके बाद आपको बॉक्स के रूप में मिलेगा। जब आप नारी सुरक्षा से जुड़ के, जब आप नारी सुरक्षा से जुड़कर नारी सुरक्षा का एक उत्पाद मंगाते हैं, एक बॉक्स मंगाते हैं, तो आपके इस किए गए खर्च को एक बचत के रूप में 30 रुपया आपके नारी सुरक्षा के अकाउंट में डाल दिया जाएगा। जब जब आप जितने बॉक्स मंगाते हैं उतनी बार आपके 30-30 रुपये आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। और जो भी नारी सुरक्षा से, उनके माध्यम से, उनके सानिध्य में, उनके प्रमोट करने के बाद, प्रमोशन करने के बाद, इस नारी सुरक्षा का परिचय देने के बाद जितने भी जानकार आपसे जुड़ेंगे आपके माध्यम से, उनकी हर खरीदारी पर आपको एक बेनिफिट दिया जाएगा, जो लगभग 20 रुपये प्रति बॉक्स, उनको 30 रुपये और आपको 20 रुपये। इसी तरीके से उनके माध्यम से आए हुए परिवार जब नारी सुरक्षा को उपयोग करने के लिए या आगे अपने परिजनों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि कुछ ऐसे परिजन आपको जरूर मिलेंगे जो वेबसाइट पे जाकर अपनी साइन अप करके अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पसंद करेंगे। पूरी दुनिया हर एक जैसी नहीं होती, तो उनको आप ये देंगे, तो उसके लिए आपको 500 रुपये का एक, जो आप उन्हें 500 रुपये में देंगे। इस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब नीचे जितने भी परिवार जुड़ते जाएंगे, हर पे आपकी एक बचत रखी जाएगी। इसका और भी विस्तृत बिजनेस प्लान है जो आपको लिखित रूप में और पोस्टर के रूप में उपलब्ध करा दिया जाएगा। अभी साधारण सी जानकारी है। और इसे बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वस्थ समृद्ध परिवार, राजीव भाई को सुनने के बाद, स्वस्थ समृद्ध परिवार रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय जागरूकता के तहत मेरा एक सपना, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय का शिलालेख तैयार करना, संग्रहालय तैयार करना, पत्थरों पे लिखा हुआ। उसके लिए अर्थ की जरूरत है। तो अर्थ कमाना भी है, तो अर्थ कमाने के उद्देश्य से, अर्थ को जमा करने के उद्देश्य से इस बिजनेस को, इस व्यवसाय को चालू किया गया है। इसमें आप सभी का सहयोग तन, मन और धन तीनों से चाहिए। आप इसे मेरी भीख समझें या मेरी विनती समझें। उस सपने को पूरा करना है जो खुली आंखों से देखता हूं। अगर आप जुड़ते हैं, परिवारों परिजनों को जोड़ते हैं, तो उनको क्या मिलने वाला है? एक ऐसा मंच जहां पे हर चीज खुले स्तर पे बात की जाएगी। स्वास्थ्य रक्षक बनाया जाएगा। कौन कितना बनता है, कब किसके कितने कोई काम आएगा, ये भी हम ज्यादा नहीं कह सकते, लेकिन जो भी मिलेगा ज्ञान वो सच्चा और दिल से मिलेगा। आने वाले समय में बहुत ही जल्द नारी सुरक्षा की वेबसाइट आपको ऑनलाइन दिखने लगेगा। उसके कुछ महीनों बाद मोबाइल ऐप्स पे ये उपलब्ध होगा। ऑर्डर करने के लिए, अभी नारी सुरक्षा से जुड़ने और ऑर्डर करने के लिए आप मोनिका बहन, हेमंत भाई और गोविंद भाई, इन तीनों के किसी के भी व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं। डिटेल्स में क्या क्या चाहिए? नाम, एड्रेस, प्रॉपर एड्रेस, वो मोबाइल नंबर जो सही वर्क करता हो। क्योंकि कई परिवारों के क्या होते हैं, मोबाइल नंबर व्हाट्सएप का अलग होता है, कॉलिंग नंबर अलग होता है। तो कॉलिंग नंबर और व्हाट्सएप नंबर दोनों का मेंशन करते हुए डालें, ईमेल आईडी डालें। ये सारी डिटेल आप भेज सकते हैं। सहयोग राशि 551 रुपये रखी गई है। इस 551 रुपये की सहयोग राशि में आपको एक बॉक्स, ये जो एक बॉक्स है, इसमें एक्सल और डबल एक्सल आपको भेज दिया जाएगा इसे। और साथ ही साथ आपके पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स जब आप भेजेंगे, उसके साथ आपको एक आईडी कार्ड, एटीएम के जैसा छोटा सा आईडी कार्ड जो आप आसानी से रख सकते हैं, किसी को दिखा सकते हैं। और आने वाले समय में
जब आप स्वस्थ समृद्ध परिवार का ट्रस्ट बनेगा तो आप उसके सदस्य बन जाएंगे, और सदस्यता ग्रहण करते हुए आपके पास ये सुविधा होगी कि आप किसी भी सामाजिक स्थलों पे, सामाजिक जगहों पे, निगमों में जाकर अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, एक जैसे एनजीओ के तहत। लेकिन ये एनजीओ नहीं है, ये होगा ट्रस्ट। वहां पे आप जाके कह सकते हैं कि हम स्वदेशी चिकित्सा के प्रचारक हैं, और उसके तहत आपके स्कूल में, आपके संगठन में, आपके भीड़ वाली जगहों पे, आपके समुदाय में उससे के प्रति परिचर्चा करनी है। तो ज्यादा से ज्यादा आपको अनुमति मिलने की आधार मिल जाएगा, क्योंकि आप एक ऐसी ट्रस्ट के साथ काम कर रहे होंगे, एक ऐसे संस्था से जुड़े होंगे जो स्वदेशी चिकित्सा के ऊपर पिछले 8 वर्षों से कार्य कर रही है। लेकिन रजिस्टर्ड होने के बाद तत्कालिक कहलाएगी, लेकिन हमारे जो किए गए कर्मों का जो लेखा जोखा है, स्वस्थ समृद्ध परिवार के यूट्यूब चैनल, स्वस्थ समृद्ध परिवार के टेलीग्राम, स्वस्थ समृद्ध परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप, इनके प्रत्यक्ष परिणाम प्रमाण है। अनेकों अनुभवों का संग्रह। आप सभी जो भी अनुभव आप देखते हैं प्रतिदिन स्टेटस पे या ग्रुप में फीडबैक डाले जाते हैं, उन फीडबैक के आधार पे आप अपना विश्वास और ज्ञान बढ़ाते हुए सामने वाले को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं कि आपको मौका दिया जाए समाज हित में कार्य करने के लिए। विशेष रूप से विशेष बातें होती रहेगी। आज की इस 11 बजे की मीटिंग को हम यहीं पे समापन की ओर लेके चलते हैं। किसी और भाई बहन को कुछ कहना हो तो हमारे पास 5 से 10 मिनट है। हम 12:30 बजे तक प्रतिदिन करने का है, 11 बजे से 12:30 बजे तक। इसमें कुछ के सवाल जवाब, सबके तो सवालों के जवाब नहीं दिए जा सकते, समय का अभाव होता है। लेकिन ऐसा होता है कि अगर हम प्रतिदिन इस संगति में रहेंगे, चौपाल की संगति में, सुबह 11 बजे की इस नारी सुरक्षा जागरूकता अभियान की संगति में, तो किसी और के सवाल आपके भी ज्ञान को खोलेगा। जरूरी नहीं है कि हमारे सवालों का जवाब मिला तभी हम जुड़ेंगे। कई बार किसी न किसी दिन ऐसा हो सकता है कि जो आपके मन में सवाल हो, किसी न किसी भाई को मौका मिला और वो सवाल आपका भी बना हो। जी, संजू यादव बहन, आपने हैंड रेस किया है, आप अपनी बात रखें। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी, कि हमारे लखनऊ में मैं अगर मतलब ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा तो आप लोग यहाँ भी आ सकते हैं क्या? जी दीदी, धन्यवाद। स्वदेशी चिकित्सा की जागरूकता के प्रति जो स्वस्थ समृद्ध परिवार की तरफ से जो कार्य किए जाते हैं, किसी भी सामाजिक कार्य में, चाहे वो शादी ब्याह, सबसे ज्यादा मैं प्रेफर करता हूँ विवाह समारोह, क्योंकि विवाह समारोह में सामने वाले का खर्च एक्स्ट्रा नहीं होता। तो उनमें हम स्वदेशी चिकित्सा के प्रति प्रचार प्रसार के उद्देश्य से जाते रहते हैं। तो ऐसा कभी भी आपका सामाजिक समारोह, जन्मदिन या किसी भी तरह का है तो आप अपना समय बता सकते हैं। समय की उपलब्धता और व्यस्तता ना रही, स्थिति परिस्थिति सारी चीजें अनुकूल रहा, तो ज्यादा से ज्यादा परिवारों तक, हर जगह तक इसकी जागरूकता के लिए जमीनी स्तर पे स्वस्थ समृद्ध परिवार का जागरूकता का कार्य है ही यही कि ज्यादा से ज्यादा सामाजिक समारोह में स्वदेशी चिकित्सा का प्रचार प्रसार के हेतु शिविर लगाना। जी धन्यवाद। रेखा ज्वार दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। मैं भी एक दो दीदी के ग्रुप से निकल के पैड अब आपसे ही लूंगी, तो मैं तो नीतू दीदी से ले लेती हूँ। तो मेरे को जो ऑफर कैसे मिलेगा भैया? और मेरा नाम भी लिखवाना है क्या आपके यहाँ पे? वो जो पहले से किसी परिवार के साथ जुड़े हुए हैं और जो आपसे पहले जिनको है, उनके सानिध्य में सारी डिटेल आप उनको भेज दें। ओ हाँ, नीतू दीदी के नीचे जुड़ी हूँ मैं। जी जी, आप नीतू दीदी से बात कर लीजिएगा, वो अच्छा ठीक है। ठीक। पूजा कपूर दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। भैया शिवाम्बू का अनुभव देना था। जी दीदी। भैया शिवाम्बू मैं ले रही हूँ 1 महीने से, और इसके लेने से एक फायदा हुआ है कि जो मेरे पेट की जलन कई दवाइयों वगैरह लेने से भी शांत नहीं होती थी, वो अब शांत रहने लग गई है। और भैया एनर्जी बहुत बढ़ गई है, सारा दिन अगर काम कर लेती हूँ तो भी थकान नहीं लगती है।
और तीसरा है कि दांतों में जो थोड़ी बहुत ज्यादा दिक्कत तो नहीं हो रही थी, थोड़ी हो रही थी, तो उससे कुल्ला करने से वो भी ठीक हो गई है। और बाल भी भैया जो थोड़े बहुत झड़ते थे, ज्यादा नहीं झड़ते थे, तो वो बाल भी झड़ना बिल्कुल बंद हो गए हैं। तो ये अनुभव है भैया शिवाम्बू का। जी दीदी, मैं चाहूंगा कि एक बार आप अपनी शक्ल भी दिखा दें, जिससे कि उनको पता चले। अगर आप सोच रहे होंगे कि दीदी बहुत हट्टी कट्टी हाथी जैसी है, जो कह रही है कि मेरे को ताकत आ गई है, तो आप देख सकते हैं ताकत, जो असली ताकत है वो आपके शरीर को देख के नहीं, कोई आंकना कभी भूल के भी मत आंकना कि जो कोई मोटा होगा वही ताकतवर होगा। ताकत शरीर की एक अलग होती है। तो आप देख सकते हैं दीदी, दिखने में हवा हवा तेज आंधी चले तो उड़ जाए, ठीक है, लेकिन इनकी कार्य क्षमता बढ़ गई है सिम्बाबू से। और सिम्बाबू एक अमृत है। बहुत सारों की गलत भावनाएं होंगी, लेकिन आप ये देखिए कि ये हमारे शरीर का ही अंग है, शरीर का ही। और बाकी चीजों को तो फिल्टर करने के लिए हमारे पास आरओ लगता है। ये एक ऐसे आरओ से निकलता है जो आप कुछ भी खाते पीते हैं उसको छान के दे रहा है। मतलब दुनिया का सबसे बेहतरीन आरओ है। और दे भी क्या रहा है, जो हमारे शरीर को चाहिए था वही है। जब हम मूत्र का परीक्षण करते हैं तो 90% पानी होता है और 10% वो मिनरल्स होते हैं जो हमारे शरीर को चाहिए। जो हमें सेब खाने से मिलता है, वो सेब खाने के बाद जो मूत्र आता है उस मूत्र में भी सेब का गुण रहता है। तो आपकी सेब की खपत कम हो जाएगी, ठीक है। भैया एक दिन वासुदेव भैया से बात हुई थी मेरी। जी किसी को प्रॉब्लम थी वाइट स्पॉट्स की, सफेद दाग की, एक बच्चे की। तो मैंने उसके लिए उनसे बात करी थी वासुदेव भैया से। तो उस दिन के बाद से मेरी हिम्मत बहुत बढ़ गई थी। फिर मैंने अगले ही दिन से खुद से लेना शुरू कर दिया। अब मुझे 1 महीना हो गया है लेते हुए, और मुझे वाकई में बहुत एनर्जी लेवल अच्छा हो गया है। सारा दिन काम कर, कल भी मैं सुबह 4 बजे उठी थी और रात को 10 साढ़े 10 बजे सोई हूँ, मीटिंग खत्म होने के बाद 10:30 बजे। लेकिन फिर भी मुझे एक बार भी थकान नहीं लगी थी। जी। जी और भैया। और आप सभी को बता दूं, मेरी एनर्जी का भी यही कारण है। बात ऐसा नहीं है, ये अभी जो सोमूत्र है, अभी इससे पहले भी एनर्जी का जो मेन कारण, एनर्जी जो होती है हर इंसान के अंदर, उसकी इच्छा शक्ति तय करती है। कुछ औषधियां हैं, लेकिन ये औषधियों में सिम्बाबू जो है, सोमूत्र है, अनोखी है। लेकिन इच्छा शक्ति जो है वो अपने आप में और अनोखी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि जब मैं सिम्बाबू पिया उससे पहले भी मैं बहुत ज्यादा काम करता था। सुबह 6 बजे उठ के ऑफिस जाना, फैक्ट्री की 5 मंजिल फैक्ट्री, डेढ़ डेढ़ घंटा आना, डेढ़ घंटे जाने की ड्राइविंग। उसके बाद सारा दिन फोन पे लगे रहना, पढ़ना और सबके व्हाट्सएप पे जवाब देना। मतलब हर वो एक अपनी होती है ना इच्छा, जो अपना टारगेट, अपने जीवन का उद्देश्य, उसके लिए हर इंसान को एक अलग सी शक्ति मिल जाती है। और सिम्बाबू तो है ही अपने आप में अनोखा। चलिए अब चलते हैं प्रियंका शर्मा दीदी, नागपुर। वंदे मातरम भैया, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी दीदी, आ रही है। इसी से संबंधित बोलना चाहती हूँ मैं। आज सुबह ही मैंने यहाँ के एक बहुत बड़े डॉक्टर का, मेरे अच्छे परिचित है, उनसे बात की मैंने। मैंने उनको बोला कि डॉक्टर साहब, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने किस तरह एंडोमेट्रियोसिस खत्म किया और किस तरह एक ही महीने में भी कंसीव किया। तो मैं बोली, हमको टाइम नहीं मिलता, आपको भी टाइम नहीं मिलता है। मैंने यूरिन थेरेपी पढ़ा और उससे मैंने ये सब किया। तो उन्होंने बोला कि हम सब जानते हैं, बोले मैडम, लेकिन हम कोई डॉक्टर नहीं बताएंगे। जबकि उनके घर में सभी डॉक्टर है और यहाँ के बहुत बड़े सर्जन है। वो उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि मैं जानता हूँ, सभी जानते हैं, लेकिन कोई डॉक्टर इसको मानने को तैयार नहीं है। कोई बताएगा नहीं पेशेंट को। क्योंकि ना बताने के पीछे एक ही उद्देश्य है ना, भाई, सिर्फ एक उद्देश्य होता है कि अगर हमने बता दिया तो लगभग लगभग वो अपने जीवन के 90% समस्याओं को, किसी की उंगली कट जाए तो टांके लगवाने कौन आएगा, पट्टी करवाने कौन आएगा, अगर उसको पता चल जाए कि स्वमूत्र से ठीक हो जाता है। अगर डॉक्टर ही बोल दे, जिस दिन डॉक्टर बोल दिया कि उंगली कट के जाके मूत्र ले, तो अगले दिन से उस डॉक्टर के पास तो भाई कटने पे तो कोई जाएगा ही नहीं। तो आ बैल मुझे मार, अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी क्यों मारेगा वो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। परमेश्वरी दीदी। वंदे मातरम भैया, सभी को मैं वंदे मातरम।
भैया एक फीडबैक देना चाहती थी। एक बहन को बहुत ज्यादा मतलब पीरियड जाने के बाद उसको वहाँ जांघों के आसपास फुंसियां हो जाती थी। मैंने उसको बता रही थी मैं कि ये पैड इस तरह के ये हैं और आप यूज करके देखना। तो उसने लिए तो नहीं, तो मैंने कहा मैंने एक पैड किया, मैंने इसको यूज तो करने बोली अभी चल रहे हैं मेरे। तो उसका लास्ट दिन था तो उसने उस एक पैड को यूज किया। तो बोल रही थी कि उसके अब की बार मुझे ये केवल एक ही लास्ट दिन मैंने यूज किया, उससे मुझे ये फुंसियां नहीं हुई बिल्कुल भी। फिर उसको कुछ दिन अभी मेनोपॉज का टाइम भी उसका है, तो उसको थोड़ी हैवी ब्लीडिंग ज्यादा शुरू हो गई। और पहले ही बोल रही थी कि मुझे थोड़ी गर्मी ज्यादा है, मैंने कहा गुलकंद खाना शुरू कर दो। तो बोल रही थी खाने के लिए टाइम ही नहीं है। तो नहीं खाया उसने। फिर उसको हैवी ब्लीडिंग शुरू हो गई। तो मैंने उसको फिटकरी भी बताई थी, फिटकरी भस्म बना के रख लो और ये भी ले लेना अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो तो वो बना के तो उसने रख ली, लेकिन उसने यूज नहीं की। फिर उसको हैवी ब्लीडिंग शुरू हो गई तो वो फिर रुक नहीं रही थी। फिर उसको एक दिन ध्यान में आया कि ये फिटकरी पड़ी है, इस भस्म इसको ले लेती हूँ। उसने एक ही बार लिया, तो एक बार लेने से ही उसको बाथरूम मतलब पेशाब उसका पीला आ रहा था तो उसका कलर चेंज हो गया, सफेद पेशाब आने लगा। लेकिन उसके पतिदेव की मेडिकल स्टोर तो वो मान उनको ये लगा कि नहीं इसी से कहीं ज्यादा तो नहीं हो रही। तो वो उसको डॉक्टर के पास दिखाने के लिए गए, लेकिन वो दवाइयां उसने ली लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा बिल्कुल भी। तो वो बोल रही थी कहीं तुझे फिटकरी लेने से ये लिए तो इससे तो ज्यादा नहीं हुई है। कहीं नहीं, मेरे तो वो बाथरूम जो पेशाब पीला आ रहा था उसका कलर चेंज हो गया, सफेद आने लग गया, उससे तो कोई दिक्कत नहीं हुई। वो तो उल्टी की ज्यादा अच्छी है। मैंने कहा आप उसको भाप भी बताई थी लेकिन भाप भी नहीं ली, पैड भी उसके पास पूरा बॉक्स रखा हुआ था लेकिन उसको भी उसने यूज नहीं किया। फिर बाद में उसको ध्यान में आया, मैंने कहा आप भस्म तो ले लेते। तो वो भस्म फिटकरी भस्म शुरू की ना, तब उनके वो ब्लीडिंग मतलब बंद हुई। तो अब वो उसके बाद तो वो 10 मैंने कहा 8-10 दिन ही ले लेना, ज्यादा मत ले लेना। बोली मैं ले रही हूँ, अभी लगातार ले रही हूँ, मुझे बहुत इससे मुझे काफी रिलीफ मिला। तो वो अपने बच्चे को भी उनको बहुत ऐसे फुंसियां वगैरह ऐसे बहुत हो रही थी, वो अपने बच्चों को भी बोली मैं दे रही हूँ कि इससे अब गर्मी के कारण बहुत ज्यादा उनको फुंसियां हो रही है। तो वो अब थोड़ा सा ये उसको ये मैंने कहा अब ये आप लोगे, अब जब भी हो जाए तो फिटकरी बस में ठीक। भाप भी ली थी लेकिन एक दिन ली उसने। नहीं तो अगर आप रेगुलर भाप लेते और ये जो पैड है इनको यूज करते ना तो आपको इतनी दिक्कत भी नहीं होती। बोल रही थी अब अगर ऐसी दिक्कत हुई, हो सकता नहीं होगी तो मैं अब ध्यान रखूंगी। जी भैया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अनीता मिट बहन, अनीता दीदी, वंदे मातरम भैया। वंदे हाँ मातरम। जी। हाँ जी भैया, अभी जो सबमूत्र का किसी ने बताया था, तो उन्होंने बीच में बोला कि किसी बच्चे को सफेद दाग हो गए थे। तो मुझे पूछना था कि वो ठीक हुए फुलवैरी, है ना? तो अभी अभी तो उन्होंने पूछा है। ऐसे कई जो स्वमूत्र चिकित्सा की पुस्तकें, जो अनुभवों की पुस्तकें जो प्रिंट हो रखी है, उनमें कई हम्म जगहों पे इसका वर्णन है कि हम्म इसके नियमित सेवन से और मालिश से कईयों को आराम मिला है, मतलब कईयों अच्छा के अच्छा। नष्ट हुए हैं। हम्म। जी ठीक है। तो भैया एक मैं बाद में फोन करती हूँ, तो मैं तो आपके साथ जुड़ी हूँ, तो फिर मेरी वेबसाइट आप वो कर देना, अनलॉक कर देना। तो जी। मैं आपसे फोन करती हूँ बाद में। और एक बच्चा है भैया 10-12 साल का है, तो उसको ना बहुत ज्यादा छाती जमी हुई है और नाक में नजला बहुत है। तो मैंने अमृत धारा दी थी उसको, चीनी में चटाई थी, तो ऊपर से गर्म पानी भी पिलाया 2 बार, और मालिश भी की, नाक के पास भी लगाया, लेकिन पूरी तरह वो ठीक नहीं हो पा रहा। उसको कुछ और दूं? जी दीदी, अभी मैं आप लोगों को यही दीदी की बातों से पहले बात कर देता हूँ। बरसात का मौसम आने वाला है, आ चुका है। जो लोग होम्योपैथी के प्रति चाहते हैं कि होम्योपैथी में किन दवाओं का प्रयोग किया जाता है, तो इस मौसम में हर घर में, अगर गांव समाज गांव में है तो कौन कौन सी दवाई रखनी है, और शहर में है तो कौन सी दवाई रखनी है। रेस्टक्स और डल्का मारा
दोनों जगह होगी, चाहे वो गांव में रह रहे हो या शहर में रह रहे हो। गांव के लोग सैलिसिया नाम की दवा जरूर रखेंगे साथ में, और होम्योपैथी की नाजा, क्योंकि बरसात के दिनों में सांप बिच्छू निकलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जो शहर में है वो रेस्टक्स और डलका मारा, और जो गांव समाज में है वो सैलिसिया और नाजा, ये 4 दवाएं जरूर रखें। बहुत ही जल्दी आज या कल की चौपाल में ये दवाओं का उपयोग बता दिया जाएगा। और जो घरेलू में है, इस मौसम में आप कुछ भी करें या ना करें, हल्दी का सेवन जरूर करें। हल्दी का पानी बनाकर जरूर पिए। अगर तकलीफ है तो आप उसमें हल्दी, तुलसी, काली मिर्च, कम से कम 2-3 चीजें डाल के उबाल के पीजिए। सर्दी है, खांसी है, जुकाम है, बुखार है, बरसात में गीले हो गए, कुछ भी होगा, तो आप ये दवा का मतलब घर की चीजों में इस मौसम में हल्दी जरूरी है। भैया जो बॉक्स आपने मुझे भेजा था होम्योपैथी मेडिसिन का, उनमें ये दवाएं हैं? नहीं, वो बायोकेमिक दवाएं हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा, ठीक है भैया, ठीक है। उनमें से उसमें कुछ यूज कर उसमें सकती हूँ? उसमें सैलिसिया है, उसमें आपको अच्छा, सैलिसिया है, सैलिसिया नहीं लाना पड़ेगा। ठीक है। ओके, ठीक है ठीक है। और मुझे ये बतानी थी कि बरसात के दिनों में, और जिन्हें बहुत ज्यादा छाती जम जाए किसी को भी, एक बहुत ही सरल औषधि अपने घर में लहसुन, लहसुन की कलियों को दीपक की लौ में जला के राख कर लें। लहसुन की कलियों को दीपक की लौ में जला के राख कर लें, या गैस की लौ पे उसको जला के राख कर लें, और उस राख को शहद में मिला के चटाएं। मतलब आसानी से उपलब्ध होने वाली। और जो लोग लहसुन नहीं खाते हैं उनके लिए भी ये लहसुन है, क्योंकि राख बनने के बाद वो लहसुन नहीं रहा। ठीक है। फिर भी कोई समाज कहता है कि जी मुझे ये नहीं करना है, तो आप उन्हें शहद के क्या बोलते हैं, शहद के ऊपर रुद्राक्ष अगर आपके घर में पड़ा है तो इस कदर घिसे, मतलब इतनी देर घिसे, 5-6 बूंद शहद डाल के उस पर रुद्राक्ष को घिस ले 5-10 मिनट, उसके बाद शहद को चटा दें। तुलसी के पत्ते, अदरक, पान के पत्ते, इसकी चटनी बनाकर गरम कर लें, गरम कटोरी में डाल के, फिर उसके बाद शहद डालें और उसके बाद उसे चटाएं। सरसों के तेल में अजवाइन, लहसुन, ये दोनों को धीमी आंच पे पका के इस तेल से छाती की मालिश करें, पीठ की मालिश करें। बालू या नमक की पोटली बना के उसे गर्म करके छाती मतलब पसलियों की और पीठ की सिकाई करें। जी, आज की मीटिंग को यहीं समापन की ओर लेके चलते हैं। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं रात्रि चौपाल में, और चौपाल की चर्चा का विषय कुछ अद्भुत होगा, बहुत ही अद्भुत होने वाला है, जग जाहिर नहीं करूंगा। ठीक है। आज शनिवार है भैया। हाँ हाँ, तभी तो कह रहा हूँ कि अद्भुत होने वाला है, जग जाहिर नहीं करूंगा। अच्छा, वाह वाह। ठीक है। आज जग जाहिर नहीं करने वाला, आप समझ जाना कि जो चौपाल पे मंत्र चिकित्सा, जो सामूहिक मंत्र चिकित्सा होती है, वो तो 15 से 20 मिनट, आधा घंटा, लेकिन उसके बाद जो होने वाला है वो अद्भुत होने वाला है। वंदे मात अच्छा, आदित्य भाई आपने हैंड रेस कर किए थे। आदित्य भाई माइक अनम्यूट कर दिया नहीं, शायद आदित्य भाई लेफ्ट हो गए हैं किसी कारणवश। चलिए, आज हमें शायद अगर आप लोगों को सीखने के लिए अच्छा मिला है तो इस वीडियो की जो लिंक है मोनिका बहन की, उसमें वीडियो में जाके टिप्पणी जरूर करें। आप सभी से विनम्र विनती है कि टिप्पणी जरूर करें। कमेंट्स बोलते हैं ना, कमेंट्स कहा जाता है, तो कमेंट्स कर दीजिएगा कि जिससे हमारा हौसला बढ़े इन चीजों को करने के लिए, हमारा विश्वास, हमारे हौसले बुलंद होते रहें। और कोई नहीं भी करेगा तो अपना तो तब भी बुलंद है भाई, क्योंकि मुझे तो करना ही यही काम है भाई अपनी तो खेती यही है, मेरी तो खेती यही है, मेरा तो रोजगार ही यही है, लोगों को डंडे मारने का। ठीक है। एनीवे, खेती तो है कुछ, खेती से भैया पर कुछ उपार्जन नहीं होता। अरे बहुत होता है भैया, कैसी बात है। तो इस खेती में ऐसे उपार्जन होंगे, ना जाने कितने गोविंद भाई तैयार हो जाएंगे थोड़े समय बाद
कितने जी मोनिका बहन, कितनी जी हाँ, प्रत्याशा बहन, पूजा। ये हो रहा है, ये हो रहा है, हाँ ये हो रहा है ये ये चाचा जी छोटा मानते हो क्या? आप नहीं एक नहीं आदमी कितने पैदा कर रहा है? आप ये समझिए कि जिस दिन परमेश्वरी दीदी और ये जितने परिवार जुड़े हुए, जब ये दादी बनेंगी तब क्या होगा रुतबा, आप वो देखिए। जी हाँ, वो कहते जी बिना भैया। मोनिका दीदी का एक डायलॉग था 30 नवंबर वाला, बोलना बहन, क्या बोली थी? तुम्हारे मुंह से अच्छा लगता है। भूल गए। हाँ, नहीं बोल रही भाई, डिग्री नहीं है लेकिन डॉक्टर से कम नहीं है। भूल गए। ऐसे ही डायलॉग मारी थी। ये डायलॉग नहीं मैं था, ये दिल से निकली हुई आवाज थी। जी भैया, पहली बार मुझे मंच मिला था 30 नवंबर को सोनीपत में, मुझे पहली बार मंच मिला था और मेरा स्वागत हुआ था माँ फूल माला से, जो मुझे तो वही शादी में नहीं हुआ था, मेरी शादी में भी नहीं हुआ था। ठीक है, तो वो मिला था मुझे। उसके बाद में क्या बोली थी मुझे नहीं पता, वो मैं मन से दिल से बोली थी। और मैं लास्ट में बोल के जो आई थी, मैंने यही कहा था कि पिछले 8 साल से मैं गोविंद भैया के साथ जुड़ी हुई हूँ। और जो भाई बहने ये कहते हैं कि मुझे बच्चा नहीं हो रहा, हो नहीं रहा, तो आप सो समृद्ध परिवार को गोद ले लो। और 8 साल में मुझे क्या प्राप्त हुआ? तो मैं एमबीबीएस तो नहीं हूँ, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, मेरे हाथ में डॉक्टर की डिग्री तो नहीं है, पर मैं डॉक्टर से कम भी नहीं हूँ। ये था भैया जी। और इसके लिए मुझे उसी दिन से और पति परमेश्वर ने इतना सपोर्ट करना शुरू कर दिया, इतना सपोर्ट करना शुरू कर दिया कि उनको वो बात बहुत अच्छी लगी थी वहां की। जी, भुवनेश्वर पंडित जी, आपका हैंड रेस है, आप चौपाल में जुड़िएगा। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद। मिलते हैं रात्रि 8 बजे चौपाल।